नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग ईएमआरएस की वैकेंसी का फॉर्म फिल करने वाले हैं और हिंदी विषय से करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, हम यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे कि हिंदी के लिए कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होगा, और दूसरी बात यहाँ पर जो टीजीटी पीजीटी का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो क्या होने वाला है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और एग्जाम के पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है और ध्यानपूर्वक देखेंगे। और हाँ, पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई भी होगा, तो अगर आपके पास बीएड है, ग्रेजुएशन है और पीजी है तो आप लोग टीजीटी और पीजीटी भर सकते हैं, चाहे बिहार से हो चाहे उत्तर प्रदेश से हो। ठीक है, तो ये वीडियो जो बिहार वाले हैं उनके लिए भी है, उत्तर प्रदेश वाले उनके लिए भी है, राजस्थान वाले उनके लिए भी है। ठीक है, तो जो ये कहेंगे कि सर उत्तर प्रदेश के लिए है तो ये पूरे भारत में लागू होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए शुरू करते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला बात आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। देखो, जैसे हम अगर एलटी ग्रेड की बात करते हैं या किसी और की बात करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे मतलब मांगता है, जैसे हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए, या फिर इंटर में संस्कृत होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे ये बोला जाता है कि आपके लिए योग्यता क्या है, कि अगर आपने हिंदी से स्नातक किया है। पहले अगर बात करते हैं हम टीजीटी के बात करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीजीटी के लिए। तो टीजीटी में अभी 424 पद आए हुए हैं। ठीक है, कितने पद हुआ है? 424 पद। अब यहाँ पर उम्र सीमा दी गई है कि अगर आपकी उम्र जो है 35 वर्ष के नीचे है ना, अगर आप 35 वर्ष या 35 वर्ष के नीचे हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि योग्यता की बात करेंगे तो आपके पास सबसे पहला ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक होना चाहिए। ठीक है, और स्नातक में जो तीनों साल, ये जो कुछ लोग कहेंगे कि सर 2 साल हमने हिंदी लिया था फिर मतलब लास्ट वाले ईयर हिंदी छोड़ दिया था, क्या भर सकते? तो नहीं भर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि तीनों साल, तीनों वर्ष में आपको ग्रेजुएशन में आपको क्या चाहिए? हिंदी चाहिए। ठीक है, या आप लोग अगर किसी और विषय से देख रहे हैं तो भी ठीक है। फिर साथ में आपको क्या चाहिए? फिर आपको साथ में बीएड की भी डिग्री चाहिए, जो भी इसमें भी 50% मिनिमम चाहिए ही है चाहिए, और बीएड में भी आपको 50% लाना ही है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात करते हैं सीटेट की, तो आपको सीटेट भी पेपर 2 जो है वो क्वालिफाई होना पड़ेगा। अगर आपके पास इतनी डिग्री है तो आप यहाँ पर टीजीटी के लिए क्वालिफाई हैं। ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई योग्यता की। अब पीजीटी का भी लगे हाथ तो समझ लेते हैं। अगर आपने पीजी किया हुआ है, अभी सिलेबस पर आएंगे। ठीक है, अगर आपने पीजी किया हुआ है तो इसमें जो है ये 81 पद आए हैं। कितने पद आए हैं? 81 पद आए हैं, और उम्र सीमा इसकी जो है ये 40 वर्ष है। अगर आप 40 वर्ष या 40 वर्ष के नीचे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर अगर बात आती है कि योग्यता की, तो योग्यता में क्या होता है यहाँ पर? तो योग्यता में यहाँ पर अगर बात करते हैं क्या होगा, तो यहाँ पर आपको पीजी होना चाहिए, है ना। पीजी होना चाहिए, अपने जो भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरेंगे वहां पर पीजी होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या चाहिए? यहाँ पर बीएड भी अनिवार्य होना चाहिए। अब यहाँ पर भी आपको 50% चाहिए मिनिमम, और यहाँ पर भी 50% चाहिए। ठीक है, तो 50% से आपको पीजी भी पास होना चाहिए और 50% से आपको बीएड भी पास होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतना चीजें हैं आपके पास, यहाँ पर सीटेट नहीं मांगता है पीजीटी में, इतनी चीजें अगर आपके पास है तो आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में अगर डिस्कस करना चाहेंगे हम लोग, तो अभी हम लोग सिलेबस के बारे में सबसे पहले हम लोग टीजीटी का सिलेबस जो है डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले बात होती है कि कॉमन पेपर जो कि होता है टीयर 1 का। ठीक है, तो टीयर 1 का जो कॉमन पेपर रहता है उसमें क्या रहता है यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि ये जो पेपर है वो सभी को देना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से दें, लेकिन ये वाला जो पेपर है वो सभी को देना पड़ेगा टीयर 1 के लिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो टीयर 1 में सबसे पहला ये है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, यहाँ की मतलब जीए होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज से संबंधित और करंट अफेयर्स से संबंधित जो है क्वेश्चंस पूछे आते हैं। फिर बाद में आता है रीजनिंग एबिलिटी, यानी यहाँ पे रीजनिंग भी पूछी जाएगी।
और यहां पर क्या पूछा जाएगा, यहां पर नॉलेज ऑफ आईसीटी, है ना, यानी कंप्यूटर बेस्ड जितनी भी नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। फिर उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाता है, जैसे शिक्षण कला, है ना, शिक्षण विधि, शिक्षण कला, शिक्षण कौशल, ये सारी चीजें हमको यहां पर मिलेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं डोमेन नॉलेज। ठीक है, डोमेन नॉलेज मतलब हो गया कि आपको पेडागोजी पता होनी चाहिए और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे भी संबंधित प्रश्न यहां पर आते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ये कंपलसरी लैंग्वेज वाला टेस्ट होता है, जिसमें दो पेपर होते हैं, मतलब दो भाग होते हैं। कौन कौन से, जनरल इंग्लिश का होता है और जनरल हिंदी का होता है। फिर उसके बाद जो तीसरा पार्ट होता है उसमें रीजनल लैंग्वेज के लिए आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आपका रीजनल लैंग्वेज क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी आपके लिए क्या मिलता है, हाँ, रीजनल लैंग्वेज वाला देख लीजिएगा कि कौन कौन सा है, जैसे असम है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, इंग्लिश है, गारो है, गुजराती है, हिंदी है। जैसे आप लोग हिंदी भाषी हैं तो हिंदी से करेंगे, क्योंकि हिंदी से ही आपको रीजनल लैंग्वेज भी आपको एग्जाम में देना पड़ेगा। ठीक है, और सिलेबस यहाँ पर लिखा गया है, और ये क्वालिफाइंग रहता है। तो क्वालिफाइंग में मतलब क्या है, दोनों पेपर का मिलाकर यहाँ पर 12 नंबर आपके लिए चाहिए। 40 नंबर का पेपर होगा, इसमें 12 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा तो उसके बाद जो है आगे की जो कॉपी है वो चेक होगी आपकी। ठीक है, यानी ये वाली। अब इसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो इसमें पास होने के बाद जो है हम आगे चलेंगे, आगे का सिलेबस करेंगे। ठीक है, जब इसमें अगर पास हो जाएंगे आप तो फिर आपको हिंदी का सिलेबस आपको मिलेगा। तो देखिए अब यहां पर हिंदी का सिलेबस क्या है, यहां पर तो हिंदी का सिलेबस टियर 2 के लिए क्या है, सबसे पहले गद्य साहित्य में, जैसे कि होता ही है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, जो हम लोग पढ़ाते हैं, तो हिंदी साहित्य का उद्भव विकास और गद्य साहित्य का विधियां जितनी है, और उपन्यास पर, कहानी पर, नाटक पर, निबंध पर, यात्रा वृत्तांत पर, संस्मरण पर और आत्मकथा जीवनी पर, मतलब जितनी भी गद्य विधाएं हैं कुल मिलाकर, और जो गद्य का जो इतिहास रहा है उससे संबंधित जितना भी विकास हुआ है, उद्भव हुआ है, भारतीय युग से लेकर जितनी भी चीजें हुई हैं उस पर प्रश्न यहाँ पर बने जाएंगे, है बनने जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे काव्य की भाग की बात कर लेते हैं। काव्य में क्या क्या पूछेगा, तो आदिकालीन काव्य, जैसे कि आपको पता होगा कि आदिकालीन की या हिंदी साहित्य का जो विकास हुआ था आदिकाल से, तो वहां से जितने भी प्रश्न बनते हैं वहां से पूछे जाएंगे। जैसे सरहपा की जितने भी रचनाएं हैं, सिद्ध है, जैन है ना, वो सभी के बारे में वहां से लेते हुए यहाँ पर भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल से लेकर यहाँ पर समकालीन कविता तक यहाँ पर पूछा जाएगा। यानी 21वीं सदी की जितनी भी जो कविताएं हैं उसको पूछा जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि 2000 के बाद भी काफी ऐसे रचनाएं हुई हैं, काफी ऐसे पुरस्कार हुए हैं जो मिले हैं, तो वो भी आप यहाँ पूछी जाएगी। ठीक है, अगर हिंदी भाषा की विकास की बात करते हैं तो हिंदी भाषा में समझ लीजिए जितने भी, पहले तो हिंदी भाषा का विकास जैसे हुआ है उसके बारे में, फिर उसके बाद देवनागरी जो लिपि है हमारी, संविधान में क्या क्या अनुच्छेद हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद वर्ण विचार, शब्द विचार, विकारी अविकारी शब्द, वाक्य रचना, अलंकार, शब्द शक्तियां, मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश, पद्यांश और संविधान में हिंदी की स्थिति, जो हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हिंदी में पूछी जाएंगी, किसमें, टीजीटी में। ठीक है, तो ये हो गया हिंदी का सिलेबस। अगर बात करते हैं हम लोग पीजीटी के सिलेबस की और हिंदी की सिलेबस की बात करते हैं यहाँ पर पीजीटी में, तो पीजीटी में अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास और साहित्य जो है आदिकाल से रीतिकाल तक, इसका मतलब पूरा यहां समझ लीजिए कि आदिकाल रीतिकाल पूरा का पूरा आएगा। फिर उसके बाद आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है, फिर उसके बाद इन्होंने आधुनिक काल को अलग से यहां पर डाला हुआ है। ठीक है, और आधुनिक काल में इन्होंने भारतेंद्र युग, फिर उसके बाद छायावाद युग, फिर उसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, और नई कविता में भी जितने भी कवि हैं, है ना, जितने भी रचनाकार हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि ये हम लोग पूछेंगे, है ना। जैसे अगर हम भारतेंद्र युग की बात करते हैं तो हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्ता और बद्रीनारायण चौधरी बेमगम के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। अगर बात करते हैं द्विवेदी युग के बारे में तो श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा एग्जाम पैटर्न कैसा है। और हाँ, यहाँ पर जो
टीयर 2 है उसमें जो आएंगे क्वेश्चन पूरे के पूरे 55 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 भाग होगा, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और प्लस यहां पर 15 नंबर का क्या होगा, यहां पर 15 नंबर का लिखित पेपर होगा। ठीक है, यानी आपको ऐसा भी ज्ञान होना चाहिए, लिखने वाला ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ मतलब टिक करना तो है ही, लेकिन इसमें लिखने वाला भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर हम वेटेज देखें तो ये 40 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है इसका नंबर केवल और केवल 40 है, और इसका जो नंबर है यहां पर क्वेश्चन पर 4 नंबर मिलेगा, यानी 15 चौके 60, यानी पूरा का पूरा ये 100 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें से 40 नंबर है ऑब्जेक्टिव और यहां पर 60 नंबर जो है सब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो याद रखना है ये आपके लिए पूरा का पूरा सिलेबस यहां पर हो गया है। ठीक है, तो और इसकी तैयारी कैसे करेंगे आप लोग? हाँ, इसकी तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन MSSC नोट्स पर। ठीक है, और सारी की सारी क्लासेस जो हैं यहां पर चलती हैं और चलती रहेंगी, और आपके लिए टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए स्पेशल क्लास हमारे एप्लीकेशन पर चलाई जाएगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर जो नीचे नंबर दिया गया है 8382912362, इस पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारा जो एप्लीकेशन है जिसका नाम है MSSC नोट्स। ठीक है, MSSC नोट्स पे आप जाएंगे तो आप वहां पर डायरेक्टली अपने बैच के बारे में देख सकते हैं, और हाँ, वहां पर फ्री टेस्ट भी होता है, तो अपना फ्री टेस्ट भी आप देख सकते हैं, दे सकते हैं, और अपनी जो भी क्षमता है उसको परख सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।